तो सब कुछ बढ़िया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट के बारे में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। तो पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो होता है, हम देखे थे पिछला वीडियो में कि ये जो होता है ये df बराबर लिख सकते हैं df बटा dx इंटू dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा df, dx dx कैंसिल हो जाएगा, df बच जाएगा df बटा dx इंटू dx। तो यही हो जाएगा यदि a से b के तरफ जा रहे हैं, a पॉइंट से b पॉइंट पे जो वन वेरिएबल फंक्शन, ये फंक्शन जो है f वन वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें ये x वेरिएबल है सिर्फ, या इसको हम f(y) कह सकते हैं। f(y) जो है इक्वल टू fx है, तो ये dfx, ये dfx dx dfx dx, ये हो जाएगा dfx dx हो जाएगा। वन वेरिएबल फंक्शन का जो चेंज होता है उसको हम इस तरह से उसके चेंज को, वन वेरिएबल का फंक्शन कोई चेंज कर रहा है तो उसके चेंज को हम इस तरह से लिखते हैं y इक्वल टू, यदि कोई फंक्शन है fx टू dfx यहाँ से a से b के तरफ हम जा रहे हैं, तो a से b में जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या लिखते हैं, a टू b fx dx। ये हो जाता है f a एफ बी माइनस एफ ए, ये हो जाता है। यही एफ एक्स, ये जो है एफ एक्स डी एक्स ये होता है, यही एफ एक्स डी एक्स है डी एफ एक्स बटा डी एक्स, यही है ए टू बी। ये बहुत इनफाइनेटेशनल, ये एन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर इनफाइनाइट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, तो ये फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स इस पॉइंट पे चला आता है, इस पॉइंट पे चला आता है, तो उस पॉइंट पे जो चेंज होता है यहाँ पे एफ एक्स है, थोड़ा सा डी एक्स लिए हुए हैं, तो डी एफ एक्स बाय ये पॉइंट, ये जो एफ एक्स बाय डी एक्स है ये यहाँ पे चेंज करते हैं, तो ये डी एफ वाई, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो चेंज है, ये वाला लाइन, ये लाइन, ये यहाँ पे श्रिंक होके यहाँ पे आ जाता है, वही एफ एक्स का मान होता है। तो ये डी एफ एक्स बाई डी एक्स जो है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, एफ एक्स में डी एफ एक्स बाई डी एक्स श्रिंक होके एफ एक्स हो जाता है। इस तरह से हम समझाए हुए थे पिछला वीडियो में कि ये डी एफ एक्स बाई डी एक्स ही एफ एक्स है। जब एन, ये जो एन पार्ट में पहले डिवाइड किए थे, फिर एन इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड किए थे, तो ये एक पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स एफ एक्स हो जाता है। बहुत छोटा पार्ट हो जाता तो एकदम यहाँ पे ये फंक्शन चला आएगा, ये
डी एफ एक्स बाई डी एक्स एफ एक्स हो जाता है। तो ये मान होता है वन वेरिएबल फंक्शन में। तो वन वेरिएबल फंक्शन में चेंज को हम इस तरह से लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डिराइवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू ये वैल्यू है डी एफ एक्स बाय ये, तो इसको लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए, वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शन एट बाउंड्री पॉइंट्स एफ पी माइनस एफ ए, इंटीग्रेशन ऑफ डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शन एट बाउंड्री पॉइंट्स। यदि ये वन वेरिएबल का फंक्शन है तो इस तरह से होता है। यदि फंक्शन तीन वेरिएबल का हो, फाई जो है एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन हो, तीन वेरिएबल का, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई बाई जेड, इस तरह का तीन वेरिएबल का फंक्शन हो तो, और ये एक स्केलर फंक्शन हो और तीन वेरिएबल का वेक्टर फंक्शन हो, तो उसको लिखेंगे इस तरह से एक्स क्यू वाई प्लस वाई बाई फोर वाई बाई जेड जे, इस तरह से कोई फंक्शन हो तीन वेरिएबल का, तो उसके चेंज को हम तीन तरह से लिखते हैं। उसका चेंज जो है तीन तरह से करते हैं, उसके चेंज को तीन तरह से जो है एक्सप्रेस करते हैं। यदि फंक्शन स्केलर फंक्शन हो तो उसका चेंज ग्रेडियंट ऑफ फाई से दिया जाता है। यदि वेक्टर फंक्शन हो तो उसका चेंज जो है ये डाइवर्जेंस और कर्ल से करते हैं। उसके चेंज को इससे एक्सप्रेस किया जाता है, और स्केलर थ्री वेरिएबल फंक्शन के चेंज को ग्रेडियंट ऑफ फाई से एक्सप्रेस किया जाता है, और ये वेक्टर का चेंज थ्री वेरिएबल का वेक्टर का कोई वेक्टर फंक्शन हो तो उसके चेंज को डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट से डिस्क्राइब किया जाता है। तो ग्रेडियंट जो होता है, अब ये ग्रेडियंट के लिए भी एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट जो होता है, जैसे कि इसका चेंज कोई फंक्शन फाई है तो उसको लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू, इसके चेंज को इस तरह से लिख सकते हैं डेल फाई बाय डेल एक्स। ये पार्शियली डिराइवेटिव तीन वेरिएबल का है, इसलिए पार्शियली डिराइवेटिव निकालना पड़ेगा। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, वाई जेड कांस्टेंट रखते हैं, मतलब पार्शियली डिराइवेटिव करके सारा चेंज को लिखते हैं। ये डी फाई बाई डी एक्स डेल एक्स इंटू डी एक्स होगा, प्लस डेल फाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई होगा, प्लस ये टोटल चेंज जो आएगा फंक्शन में इस तरह से, इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये चेंज होगा, टोटल चेंज डी फाई जो होगा वो इतना के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डॉट आई डी एक्स प्लस आई जे डी वाई प्लस के डी जेड, ये लिख सकते हैं। तो ये जो है ये है ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है, और ये जो है ये डीएल, ये पाथ का एलिमेंट इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट वेक्टर है। कोई भी पाथ में जा रहे हैं उसका इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट वेक्टर डीएल है। तो
डी फाई इक्वल टू हो गया डी फाई डॉट डी एल। अब डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे हम, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, ये मतलब x1 y1 z1 थ्री डायमेंशन थ्री वेरिएबल में है। x1 y1 z1 पॉइंट से x2 y2 z2 जा रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी एल, फिर इधर भी इंटीग्रेट करेंगे ए टू x1 y1 z1 टू बी x2 y2 z2, ये हो जाएगा। तो यही जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट है, यही जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट है, ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट है। अब इसका देखते हैं ये लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन कोई फाई है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन becomes path independent जैसे कि कोई रूम के अंदर टेम्परेचर है, यहाँ पे 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पे 27 डिग्री टेम्परेचर है। तो हम चाहे यहाँ से यहाँ जाएं तो भी इसका मान जो होगा, इस पाथ से भी जाएं तो भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा टेम्परेचर फंक्शन का मान। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस चाहे इधर से ऐसे करके ऐसे जाए तो भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस होगा, चाहे हम ऐसे सीधे चले जाएं तो भी ये दोनों पॉइंट के बीच जो है टेम्परेचर डिफरेंस 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो किसी भी पाथ से जाएंगे तो फंक्शन का मान जो है सिर्फ इन पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, चाहे किसी भी पॉइंट से जाएं वो फंक्शन जो है टेम्परेचर का डिफरेंस 2 डिग्री ही होगा। मतलब कि यदि यहाँ पे बी पॉइंट है तो टी बी माइनस टी ए हमेशा जो होगा 2 डिग्री ही होगा, चाहे हम ऐसे जाएं, चाहे हम इस तरह से जाएं, चाहे इस तरह से जाएं, किसी भी पाथ से जाएं, ऐसे ऐसे जाएं, चाहे ऐसे 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 कोई भी पाथ से जाएं, तो ये दोनों पॉइंट के बीच हमेशा डिफरेंस जो है 2 डिग्री का ही होगा। टेम्परेचर एक स्केलर फंक्शन है, मतलब यहाँ पे कोई स्केलर फील्ड है, हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर है, मतलब हर एक पॉइंट पे स्केलर फील्ड डिफाइंड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल जो होता है, यहाँ पे टेम्परेचर का फील्ड बन रहा था, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ टेम्परेचर का फंक्शन था टी, जैसे कि टी इक्वल टू रहे एच क्यूब बाय वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड, इस तरह से फंक्शन है। हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर का कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो यदि 2 पॉइंट के बीच कितना टेम्परेचर है उसका डिफरेंस जो है हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे हम ऐसे जाएं, इस लाइन के थ्रू हम इंटीग्रेट करके इस टेम्परेचर डिफरेंस निकालें, इस पाथ से हम जाके इसको लाइन इंटीग्रल करके ये टेम्परेचर डिफरेंस निकालें तो 2 डिग्री आएगा।
यदि इस पाथ से भी जाके लाइन इंटीग्रल करके टेम्परेचर डिफरेंस निकाले इस फंक्शन का यदि हम डिफरेंस निकाले इस पाथ से जाके तो भी 2 डिग्री आएगा। इसको यदि हम ऐसे डिनोट करते हैं इस टेम्परेचर फंक्शन को, तो इसका लाइन इंटीग्रल करें इस पाथ से तो भी 2 डिग्री आएगा, इस पाथ से करें तो भी 2 डिग्री आएगा। तो लाइन इंटीग्रल जो है, कोई लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ कोई स्केलर फंक्शन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं और उसको प्रूव करते हैं इस चीज को। अब एक प्रॉब्लम है, लेट t इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, कोई स्केलर फंक्शन है और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए पॉइंट का, ए से बी मूव कर रहे हैं। ए जो है 0 0 0 है और बी जो है बी पॉइंट जो है 2 1 0 है। तो ए से बी के तरफ मूव करते हैं, तो इस पाथ में जो लाइन इंटीग्रल आएगा उसका मान जो बाउंड्री पे है उसके बराबर होना चाहिए। तो मेरा प्रूव हो जाएगा ये ग्रेडियंट थ्योरम का। लेट t इक्वल टू इतना, a इक्वल टू इतना, वेरीफाई ग्रेडियंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट फॉर गिवन पाथ। ये कोई पाथ बनेगा, ए से बी पे जाएंगे, तो इस पाथ के लिए ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट जो होता है, डेल टी पाथ 0 0 0 2 2 1 0, ये होना चाहिए t 2 1 0 इक्वल टू t 0 0। ये हम लिख सकते हैं डेल टी पॉइंट बी से पॉइंट ए इक्वल टू होना चाहिए टी बी माइनस टी ए। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। तो हमको प्रूव करना है इतना बराबर इतना होगा। अब RHS बराबर होगा T210 का मान हो जाएगा T210 बराबर हो जाएगा 2 × 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, और T00 का मान होगा 0 और T210 माइनस T00, बाउंड्री पे जो है इसका मान आ गया 2 आ गया। इन पॉइंट पे ये दोनों का मान, ये TB माइनस TA आ गया, 2 आ गया। अब देखते हैं LHS जो है ग्रेडियंट ऑफ T, ये 0 0 0 से जा रहा है 2 1
0 पे। इसका मान देखते हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले पाथ को डिनोट कर लेते हैं। जैसे ये पाथ है, ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया z। तो पाथ जो है हमारा 0 0 0 से 2 1 0 है। ये मान लें कि 2 है और ये 1 है, ये 0 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है 2 1 0। तो ये पाथ हो गया यहाँ से, या तो ये यहाँ से यहाँ, ये एक या हम ऐसे जाएं और फिर हम ऐसे चले जाएं। ये दूसरा पाथ हो गया। इसको मान ले C1, इसको मान ले C2। एक पाथ हो गया कि हम ये हो गया ऐसे जाके हम ऐसे जा रहे हैं, और दूसरा हो गया ऐसे यहाँ से सीधा यहाँ हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं जो दिया हुआ है। तो एलॉन्ग पाथ एक तो हो गया कि A से B पे जा रहे हैं, फिर B से C पे जा रहे हैं। तो पहला जो लाइन इंटीग्रल हो जाएगा, अब डेल टी का मान पहले हम निकाल लेते हैं। डेल टी बराबर हो जाएगा डेल ग्रेडियंट ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा डेल एक्स वाई स्क्वायर बाय डेल एक्स आई प्लस डेल एक्स वाई स्क्वायर डेल वाई जे प्लस डेल एक्स वाई स्क्वायर डेल जेड के, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा डेल टी का मान डेल टी डॉट डी एल, डेल टी डॉट डी एल डॉट ये डी एल होगा। तो डेल टी का मान हो जाएगा यहाँ से 2 वाई स्क्वायर आई प्लस 2 एक्स वाई जे। यहाँ पे तो एक्स वाई स्क्वायर है, डेल जेड 0 हो जाएगा। तो ये हो गया डेल टी, और डेल टी डॉट डी एल का मान हो जाएगा डी एल जो कर्व का लाइन एलिमेंट है, इन्फिनिटेसिमल लाइन इंटीग्रल में लाइन एलिमेंट, पाथ एलिमेंट भी बोल सकते हैं उसको, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के है। तो इसको डॉट करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई डी वाई, ये हो जाएगा। तो पहला पाथ जो है ए से सी बी पे जाते हैं, फिर बी से सी पे जाते हैं। तो पहला जो इसका जो हो जाएगा ए से बी, ए बी के अलोंग डेल टी डी एल प्लस बी से सी पे जाते हैं, तो बी सी के अलोंग डेल टी डॉट डी एल। पहला केस ये हो गया, पहला केस ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाके फिर ऐसे जा रहे हैं। पहले जो है ये यहाँ से 0 0 0 से जा रहे हैं 2 0 0 पे, फिर 2 0 0 से इधर जा रहे हैं 2 1 0 पे। तो पहला पाथ में x के अलोंग जा रहे हैं, तो y इक्वल टू 0 है। ए बी के लिए फॉर ए बी
इस तरह से बना लेते हैं लाइन इंटीग्रल जैसे निकालते हैं। फॉर ए बी वाई इक्वल टू 0 और x का लिमिट जो है 0 से 2 पे जाते हैं। x वेरीज फ्रॉम 0 to 2। और दूसरा में जो है BC के लिए फॉर BC x कांस्टेंट है, x इक्वल टू 1 0 पे जा रहे हैं, x इक्वल टू 2 है। फॉर BC x इक्वल टू 2 और y जो है वेरी कर रहा है 0 से 1। y वेरी फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1। तो ये हम पहले लाइन इंटीग्रल निकालने में सबसे पहले ये हर एक पाथ के अलोंग क्या पैरामीटर है, क्या क्या वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। तो ए बी के अलोंग हो जाएगा डेल टी डॉट डी एल, इसका मान हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy। तो y इक्वल टू 0 है तो ये टर्म हो जाएगा 0 और 2xy dy ये ए बी के अलोंग हो गया। अब BC के अलोंग x इक्वल टू 2 है और y वेरीज टू 0 to 1। तो इसका मान हो जाएगा 0 to 1, x का मान हो जाएगा 2 into 2 4y ये हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 4y dy। तो 4y स्क्वायर बाय 2 0 to 1। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इसका मान। तो ये इस पाथ में AB प्लस BC इन पाथ 1 के अलोंग ये जो लाइन इंटीग्रल का मान हो गया ये डेल टी डॉट डी एल फ्रॉम 0 0 0 to 2 1 0, इसका मान हो गया 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। अब क्या देख रहे हैं, RHS 2 आया था और LHS लेके चले हैं हम। LHS पाथ 1 में LHS जो है इतना बराबर 2 आ गया, ये LHS बराबर 2 आ गया। तो ये हो गया RHS के बराबर। तो इस तरह से ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट वेरीफाई हो गया कि ये T डॉट डी एल इक्वल टू हो जाता है टी बी माइनस टी ए के। इस तरह से हम देख रहे हैं वेरीफाई हो गया। अब दूसरा जो पाथ है, पाथ इंडिपेंडेंट भी प्रूव करना है। अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पहले इसमें पाथ का इक्वेशन लिखते हैं लाइन इंटीग्रल निकालने में। तो अलोंग पाथ 2 ये पाथ का इक्वेशन है 0 0 0 से 2 1 0 तक जा रहे हैं। अलोंग पाथ 2 ये है 0 0 0 से 2 1 0। तो इसका इक्वेशन पाथ का हो जाएगा x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 इक्वल टू होता है y माइनस
y1 बटा y1 माइनस y2, ये xy प्लेन में ये इक्वेशन होगा। तो x माइनस x1 x माइनस 0 x बटा 0 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 0 y बटा x माइनस 0 y माइनस 0 y1 माइनस y2 0 माइनस 1। तो ये हो गया x बटा माइनस 2 इक्वल टू y बटा माइनस 1। तो इस तरह से x इक्वल टू 2y हो गया, इसका पाथ का इक्वेशन। अब इस पाथ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये निकालना है डेल टी डॉट dl, ये 0 0 0 से 2 1 0, इसका मान निकालना है। तो इसका मान हो जाएगा डेल टी डॉट dl वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy, इस तरह से हो जाएगा 2xy dy 0 0 0 टू 2 1 0, इस इंटीग्रल का मान ये हो जाएगा 0 0 0 टू 2 1 0, ये हो जाएगा इस पाथ के अलोंग। पाथ 2 जो है उसके अलोंग इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो ये वैल्यू होगा। अब इसमें x वाई स्क्वायर इक्वल टू dx है, तो सबको एक टर्म में पैरामीटराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये dx इक्वल टू dx बाई dy इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो dx इक्वल टू 2 dy हो जाएगा। dx इक्वल टू 2 dy हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x बाय 2। तो ये हो जाएगा तो इसको पैरामीटराइजेशन करेंगे तो ये सब को हम y में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी सारा dx भी dy में कन्वर्ट करने, फंक्शन को भी y में कन्वर्ट कर देंगे। तो वाई स्क्वायर dx बराबर है 2 dy, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 2 dy। ये 0 0 से, अब y जो है जा रहा है 0 से 1, पैरामीटर मतलब 0 से 1 जा रहा वेरी कर रहा है, प्लस ये जो है 2x इक्वल टू 2y है, तो 2y इंटू 2y हो जाएगा। ये भी y जो अब सबको y में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा 0 से लिमिट 1 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर dy 0 to 1 प्लस 0 to 1 4y स्क्वायर dy। तो ये हो जाएगा 0 to 1 6y स्क्वायर dy। तो ये हो जाएगा 6y क्यूब बाय 3 0 to 1। तो यहाँ से हो जाएगा 6/3, तो ये हो जाएगा 2। तो इस पाथ से भी जा रहे हैं तो लाइन इंटीग्रल का मान 2 आ रहा है। यदि ऐसे भी जा रहे हैं तो इस पाथ के अलोंग भी लाइन इंटीग्रल का मान 2 ही आ रहा है, और यहाँ से यहाँ के बीच बाउंड्री लिमिट जो है उसका डिफरेंस भी 2 है। तो ये हो गया और HS, तो पाथ इंडिपेंडेंट हो गया। ये मतलब स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट का लाइन इंटीग्रल जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इस पाथ के अलोंग भी जा रहे हैं तो लाइन इंटीग्रल का मान 2 ही आ रहा है, इस पाथ के अलोंग भी जा रहे हैं तो लाइन इंटीग्रल का मान 2 ही आ रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट जो है वेरीफाई हो गया।
इन पॉइंट पे जो वैल्यू होता है उसका डिफरेंस बराबर हो जाता है लाइन इंटीग्रल के पाथ के लाइन इंटीग्रल के। तो पाथ का लाइन इंटीग्रल भी 2 आ रहा है, इस पाथ से भी जाना है तो पाथ का लाइन इंटीग्रल 2 आ रहा है। ये वैल्यू जो बाउंड्री पे है उसका डिफरेंस भी 2 है। तो इस तरह से एक पाथ के अनुसार जाते हैं तो उसका भी मान लाइन इंटीग्रल का 2 आता है। फिर दूसरा पाथ भी एज्यूम करते हैं, इस पाथ से जाते हैं डायरेक्ट तो उसका भी मान 2 आता है। तो इस तरह से मेरा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट जो है वेरीफाई हो गया। अब दूसरा देखते हैं दूसरे वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ये डाइवर्जेंस, उसको देखते हैं। उसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। उसके डिटेल के बारे में जानेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।